एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 29वां सर्ग। जीवन मुक्त बलि की राज्य संपत्ति और पाताल में बंधन का वर्णन एवं श्री रामचंद्र जी के लिए बलि के समान पूर्ण पद में स्थिति का उपदेश। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, तदनंतर पूरे 1000 दिव्य वर्षों के बाद असुर श्रेष्ठ महाऐश्वर्यशाली बलि देवताओं की दुंदुभियों की तुमुल ध्वनि से समाधि से जागा। बलि के समाधि से जागने पर उस समय वह बलि का नगर ब्रह्मा जी के निवास भूत आकाश में सूर्य की किरणों के उदित होने पर जैसे कमल का तालाब विकास शोभा से सुशोभित होता है, वैसे ही सुशोभित हुआ। जागते ही बलि ने जब तक दावन उसके निकट नहीं आए तब तक समाधि भवन में क्षण भर विचार किया। आहा, यह पदवी बड़ी रमणीय, शीतल और पारमार्थिक है। मैं इस पदवी में एक क्षण स्थित होकर विश्रांति को प्राप्त हुआ हूँ। इसीलिए इसी पदवी का अवलंबन करके मैं विश्रांति सुख को प्राप्त करूँ। बाह्य विभूतियों के उपभोग से मेरा क्या होगा, यानी उनसे इस प्रकार का कुछ भी विश्रांति सुख मुझे नहीं मिलेगा। समाधि के परिपाक से उत्पन्न आनंद राशि मेरे अंतःकरण को जैसे संतुष्ट कर रही है, चंद्रमा के बिंबों में आनंद लहरिया भी वैसा संतुष्ट नहीं कर सकती। यो सोचकर विषयों से व्याकृत मन को फिर भी विश्रांति सुख के लिए लगा रहे बलि को चारों ओर से दैत्यों ने ऐसे घेर लिया जैसे चंद्रमंडल को मेघ घेर लेते हैं। उनके प्रणामों से बलि की दृष्टि आकुल हो गई। कुलाचलों के तुल्य विशाल शरीर वाले दैत्यों से घिरे हुए उसने उन्हें देखकर फिर यह विचार किया, चैतन्य रूप मेरा जिसका विकल्प नष्ट हो गया, कौन सा पदार्थ उपादेय है। उपादेय बुद्धि से ही बाह्य पदार्थों को देखने पर मन उनकी ओर आकृष्ट होने के कारण रागिता रूप मल को प्राप्त होता है, केवल दर्शन मात्र से नहीं। मैं किससे मोक्ष की इच्छा करता हूँ, पहले में बंधा ही किससे हूँ। भाव यह कि ज्ञान से अज्ञान और अज्ञान के कार्य का त्रैकालिक बाध होने पर बंध का दर्शन ही नहीं है। बद्ध न होता हुआ भी मैं मोक्ष चाहता हूँ। यह मूर्खों की चेष्टा का अनुकरण नहीं तो और क्या है। न मेरा बंधन है न मेरा मोक्ष है, मेरे अज्ञान का विनाश हो चुका है। ध्यान करने से ही मेरा क्या होगा अथवा ध्यान न करने से ही क्या होगा। ध्यान और अध्यान की भ्रांति का त्याग करके प्रत्येक रूप आत्म तत्व अपने दृष्टा स्वभाव से ही बाहर उदासीनता से देखता हुआ जिस वस्तु के प्रति आता है वह स्फुरित हो। उतने से ही अज्ञों के तुल्य देहादि तादात्म्य अध्यास से देहादि के वृद्धि और क्षय से होने वाले वृद्धि और क्षय मेरे नहीं हो सकते, जिससे अनर्थ हो। मैं न ध्यान की इच्छा करता हूँ और न ध्यान के अभाव की इच्छा करता हूँ, न भोगों की इच्छा करता हूँ और न अभोग की ही इच्छा करता हूँ, किंतु संताप रहित होकर समरूप से स्थित होता हूँ। न परम तत्व की मुझे अभिलाषा है और न जगत की स्थिति की मुझे वांछा है। न तो ध्यान दशा से मेरा कोई प्रयोजन है और न धन संपत्ति से ही मेरा कोई कार्य है। देह संबंध का अभाव होने से मैं मरा भी नहीं हूँ और प्राण का संबंध न होने से मैं जीवित भी नहीं। न मैं मूर्त हूँ न अमूर्त हूँ और न मैं सन्मय हूँ। ये देह लोक आदि मेरे नहीं है, अन्य देह और अन्य लोक आदि भी मेरे नहीं है। प्रत्येक चैतन्य रूप मुझको नमस्कार है। मैं महान हूँ। यह जगत साम्राज्य मेरा हो, इसमें स्थित होकर मैं बैठा हूँ अथवा यहाँ पर जगत साम्राज्य मेरा न हो, मैं संताप रहित हो आत्मा में स्थित हूँ। ध्यान दृष्टि से मेरा क्या काम है। राज्य वैभव संपत्ति से मेरा क्या प्रयोजन है। जो आता है वह आए, न वह मैं हूँ और न वह मेरा है। यदि इस कर्तव्यत्व की आस्था से मेरा कुछ भी करणीय नहीं है तो यह प्रस्तुत राज्य पालन रूप कुछ कर्म मैं किस लिए न करूं। ज्ञानवानों में श्रेष्ठ पूर्णात्मा बलि ने ऐसा निर्णय कर जैसे सूर्य कमलों को देखता है वैसे ही दैत्यों को देखा।
यथा योग्य दृष्टिपात कर दैत्यराज बलि ने जैसे वायु फूलों की सुगंध ग्रहण करता है, वैसे ही सब दानवों के प्रणाम ग्रहण किए। तदनंतर बलि ने वहां पर ध्येय त्यागमय मन से सभी राज कार्य किए। ब्राह्मणों, देवताओं और गुरुओं की पाद्य, अर्घ्य आदि से उसने पूजा की एवं मित्र, बंधु, सामंत और सज्जनों का उनके उचित दान, समादर आदि द्वारा सम्मान किया। नौकर, चाकर और याचकों को धन से परिपूर्ण किया और भांति भांति के विभवों के समर्पण द्वारा ललनाओं को प्रसन्न किया। राजा बलि देवता, असुर आदि सब पर शासन रूप राज्य में राज्यांग आदि की अभिवृद्धि को प्राप्त हुआ। तदनंतर कभी उसकी अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई। उसने शुक्राचार्य आदि प्रधान पुरुषों के साथ अश्वमेघ नामक महायज्ञ किया, जिसमें तीनों भुवनों के लोग तृप्त किए गए थे और सब देवता तथा ऋषि पूजे गए थे। सिद्धि देने वाले भगवान श्री हरि बलि संसारी विविध भोगों का अभिलाषी नहीं है, ऐसा निर्णय कर बलि की अभिलाषा की सिद्धि के लिए उस यज्ञ में आए। एकमात्र भोग में आसक्त होने के कारण कृपण, अतएव शोचनीय तथा अवस्था में ज्येष्ठ इंद्र को जगद्रूपी जंगल का भाग देने के लिए अपने माया बल से 3 लोगों को अपने पग से नाप रहे कार्य कुशल श्री हरि ने बलि को ठग कर जैसे कोई भूगर्भ में बने हुए पृथ्वी के अंदर स्थित घर में बंदर को बांधे, वैसे ही पाताल में बलि को बांध। अब भी जीवन मुक्त शरीर वाला, निर्विकल्प समाधि में बुद्धि रहित और नित्य आत्मनिष्ठ बलि पाताल में पुनः इंद्रत्व प्राप्ति के हेतुभूत प्रारब्ध से युक्त होकर स्थित है। पाताल रूपी गर्त में स्थित जीवन मुक्त गति वाला बलि आपत्ति और संपत्ति को समान रूप से ही देखता है। जैसे उदय और अस्त से रहित स्थिर किरण वाला चित्र लिखित सूर्य मंडल न तो अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है, वैसे ही उसकी प्रज्ञा भी सुख और दुख में न तो अस्त होती है और न उदित होती है। जीवन में आदर रखने वाले भोग लंपट पुरुषों के विभव और जन्मों के हजारों बार आविर्भाव और तिरोभाव चिरकाल तक देखकर बलि का मन भोगों में वैराग्य को प्राप्त हो गया। 10 करोड़ वर्ष तक लगातार तीनों लोगों का शासन करके अंत में वैराग्य को प्राप्त हुआ बलि का मन शांत हो गया। सुख और दुखों के हजारों बार आगमन और विनाश, सैकड़ों संपत्ति और विपत्तियां बलि ने देखी। इसीलिए कहाँ पर बलि आश्वासन को प्राप्त हो, यानी किस विषय में बलि को आश्वासन मिले। परिपूर्ण चित्त वाला बलि भोगों में अभिलाषा का त्याग कर नित्य आत्मनिष्ठ होकर पाताल के मध्य में यानी रसातल में जब तक विपत्ति का क्षय नहीं होता तब तक स्थित है। हे श्री रामचंद्र जी, फिर इस बलि को सारे जगत का इंद्र रूप से बहुत वर्षों तक शासन करना होगा। बलि को इंद्र पद की प्राप्ति से न संतोष है और न अपने पद से च्युत होने का दुख ही है। सब भावों में सम तथा सदा ही संतुष्ट चित्त बलि प्रारब्ध से प्राप्त वस्तु का उपभोग करता हुआ आकाश के समान स्वस्थ है। हे श्री रामचंद्र जी, बलि की यह ज्ञान प्राप्ति मैंने आपसे कही। इस दृष्टि का अवलंबन कर आप भी जीवन मुक्ति रूप अभ्युदय वाले हो। हे रघुवर, आप बलि के सदृश अपने विचार से मैं नित्य हूँ इस प्रकार के निश्चय से पौरुष पूर्वक अद्वैत पद को प्राप्त कीजिए। 10 करोड़ वर्ष तक लगातार तीनों लोकों पर शासन कर अंत में असुर श्रेष्ठ बलि भी वैराग्य को प्राप्त हुआ। हे शत्रुतापन, इसीलिए अंत में अवश्य दुखदायी सभी भोगों का त्याग कर आप सत्य आनंद रूप दुख रहित परम पद को प्राप्त होवो। हे श्री रामचंद्र जी, विविध प्रकार की विकृतियों की सृष्टि करने वाली इन दृश्य दृष्टियों को जैसे दूर से पर्वत शिलाएं रमणीय मालूम पड़ती है, वैसे रमणीय रूप से नहीं जानना चाहिए। पामर पुरुषों के व्यवहारों में प्रवृत्त हुए इस लोक और परलोक में दौड़ रहे इस मन को बांधकर हृदय रूपी कोठरी में स्थित कीजिए। यदि कोई शंका करे कि शत्रु और मित्र में समदृष्टि कैसे हो सकती है, तो इस पर कहते हैं,
आदित्य के समान सबको प्रकाशित करने वाले चैतन्य रूप आप ही सारे जगत में स्थित है। ऐसी अवस्था में शत्रु की देह में भी प्रकाशक आत्म रूप आप ही हैं। इसीलिए वैषम्य दृष्टि होने का कोई कारण नहीं है। कौन आपका शत्रु है और कौन आपका आत्मीय है? क्यों वृथा आप यह शत्रु है, यह मित्र है, ऐसी भूल करते हैं? हे महाबाहो, आप अनंत है। आदि पुरुषोत्तम भी आप ही है। अनंत पदार्थों के आकार से चैतन्य रूप आप ही वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। जैसे सूत में मणियां पिरोई होती है, वैसे ही सदा प्रकाशमान शुद्ध बुद्ध ज्ञान रूप आप में यह सारा चराचर जगत पिरोया हुआ है। अज पुरुष विराट रूप आप शुद्ध चैतन्य ही हैं। न तो आप उत्पन्न होते हैं और न मरते हैं। आपको जन्म मरण भ्रांतियां न हो। तृष्णा बढ़ने पर जन्म आदि रोगों की प्रबलता और तृष्णा के कम होने पर जन्म आदि रोगों की दुर्बलता होती है। इस बात को अन्वय व्यतिरेक से जानकर भोगों की तृष्णा का त्याग कर आप एकमात्र भोग साक्षी ही हुई। चिदादित्य रूप सदा प्रकाशमान जगत के अधिपति आपके स्थित होने पर ही यह संसार रूपी स्वप्न आभासित होता है। आप व्यर्थ विषाद मत करो। आपको सुख और दुख की अभिलाषा नहीं है। आप शुद्ध चित्त, सबके आत्मा और सब वस्तुओं के प्रकाशक है। जो वस्तु मन को प्रिय है वह अनर्थ साधन है, और जो तप, क्लेश, इंद्रिय संयम, प्राणायाम आदि मन को अप्रिय हैं, वे सब मेरे लिए आवश्यक है। ऐसी कल्पना कर सप्तम भूमिका का परिपाक होने तक उसके अभ्यास से मन के ऊपर विजय प्राप्त होने उस कल्पना का भी तदनंतर त्याग कीजिए। इष्ट और अनिष्ट दृष्टि का त्याग करने पर अक्षय समता उत्पन्न होती है। अभ्यास से हृदय में स्थिर हुई समता से फिर प्राणी उत्पन्न नहीं होता। बालक की नाई जिन जिन प्रदेशों में मन निमग्न होता है, उन प्रदेशों से लौटाकर मन को अधिष्ठान चिन्ह मात्र में लगाएं। भगवान ने भी कहा है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम मस्तिरम ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्यैव वशम नयेत। इस प्रकार अभ्यास को प्राप्त हुए मन रूपी मत्त हाथी को सब प्रयत्नों से बांधकर परम कल्याण प्राप्त होता है। जो लोग शरीर को ही परमार्थ जानते हैं, मिथ्या दृष्टि से जिनका हृदय दूषित है और जो भोग संकल्पों के अधीन है, ऐसे धूर्त मूर्ख पुरुषों की समता को आप प्राप्त न होइए। आत्म तत्व के निर्णय में विवेक, वैराग्य आदि उपायों से दरिद्र, परवंचक मूर्खों के कथन पर अवलंबित अज्ञान से बढ़कर इस लोक में अधिक दुखदायी और कोई नहीं है। हे महामते, आप हृदय रूपी आकाश में उदित हुए इस अविवेक रूपी मेघ को विवेक रूपी वायु से शीघ्र दूर कीजिए। जब तक स्वयं श्रवण, वैराग्य आदि पुरुष प्रयत्न से आत्म साक्षात्कार में यत्न नहीं किया जाता, तब तक विचारोदय नहीं होता। जब तक प्रत्यक्ष तत्व का दर्शन नहीं होता, तब तक वेद वेदांत शास्त्रों के अर्थ और तर्कों की दृष्टियों से भी यह आत्मा प्रकट नहीं होता। हे श्री रामचंद्र जी, आत्मा में अपने से ही स्थित हुए आप विस्तृत बोध को प्राप्त हुए हैं। मेरा उपदेश होने पर ही आपको बोध हुआ है। विकल्प के अंश से रहित चैतन्य रूप सूर्य परमात्मा की यह विस्तृत व्याप्ति, यानी देशतः, कालतः और वस्तुतः अपरिच्छिन्नता मेरे उपदेश से ही आपको गृहीत हुई है। आपके सब संकल्प नष्ट हो गए हैं, संदेह भ्रम शांत हो गए हैं, कौतुक रूपी तुषार हट गया है, आप संताप शून्य हो गए हैं। हे मननशील श्री रामचंद्र जी, जब आप आत्म तत्व के आवरण और विक्षेप से रहित होंगे, तब आप जो प्राप्त ही हैं ऐसे ज्ञान के साधन यानी विचार, गुरु शास्त्रोपदेश आदि का मोक्ष के लिए जो स्वीकार करते हैं, जो विवेक वैराग्य आदि की यत्न से रक्षा करते हैं, जो आलस्य प्रमाद आदि दोषों पर यत्न से विजय प्राप्त करते हैं, जो समाधि सुख रूपी अमृत को पीते हैं, जो उत्तरोत्तर भूमिका में आरूढ़ होने से आश्चर्य करते हैं, और जो सप्तम भूमिका में विश्रांति से पूर्व अवस्था से अधिक सुख के उत्कर्ष से अभ्युदय को प्राप्त होते हैं, वह सब आपको न हो, किंतु ब्रह्म स्वरूप ही आप स्थित रहे।
29वां सर्ग समाप्त।